बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला के साथ हम सबको ईमान वाली, सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए और जब भी जिंदगी का हाथमा हो तो ईमान पर हो, जन्नतुल बकी हमें नसीब में मिले। आमीन सुमा आमीन। दो बड़ी मारूफ तरीन शख्सियात गिरफ्तार हो गई हैं। इन गिरफ्तार होने वाली शख्सियात के बाद एक चीज नजर आना शुरू हो गई है कि अब बारी किसी और की आने वाली है। कौन शख्सियात हो सकती हैं, इस पे आपको बताएंगे। जुमा, एक और जुमा तहरीक इंसाफ के लिए मुबारक है, क्योंकि कप्तान के लिए रास्ते खुलना शुरू हो गए। कप्तान के लिए रास्ते किस तरह खुल रहे हैं, ये जुमा कप्तान के लिए किस तरह मुबारक है, इस पर भी आपको तफसील से बताएंगे। अब हुआ यह है कि आपको पता है, चंद दिन पहले कराची एयरपोर्ट पर एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत को ऑफलोड कर दिया गया था। उसके बाद एक और बड़े एयरपोर्ट पर एक और सियासी शख्सियत को, बल्कि अहम तरीन सियासी शख्सियत को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया और यह कहा गया कि आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। फिर इसके बाद एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत ने पाकिस्तान के एक सरकारी अस्पताल में अपना चेकअप कराया, जिसके बारे में कई लोगों ने ये बड़ी तेजी से ये अफवाहें गर्दिश करने लगी, बड़ी तेजी से ये कहना शुरू कर दिया कि ये चेकअप इसलिए पाकिस्तान से करवाया गया है कि शायद बाहर जाने पर उन्हें रोका गया है या वो खुद बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन कोई बात बड़ी उसमें जरूर थी। और गुज़श्ता रात ये जो रात गुजरी है, अचानक जब ये खबर आई कि दो अहम तरीन शख्सियात को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार एक ऐसे बहुत बड़े डेरे से गिरफ्तार किया गया जहां पर ये दोनों शख्सियात पिछले 5 रोज से रह रही थी, क्योंकि इन शख्सियात को उसी दिन शक हो गया था कि कुछ होने वाला है। और इन दोनों शख्सियात का तल्लुक हुकूमती इत्तेहाद से है। दोनों का तल्लुक एक पाकिस्तान के अंदर पावरफुल सियासी शख्सियत, इक्तदार में भी है और साथ अपोजिशन का भी किरदार अदा करते हैं। यानी एक ऐसी फैमिली जिसके आधे लोग इक्तदार में हैं और आधे लोग कहते हैं हम इक्तदार में नहीं हैं, पीपल्स पार्टी। इन दोनों का तल्लुक पीपल्स पार्टी से है, मैं आपको बता, और दोनों का तल्लुक पीपल्स पार्टी के अहम तरीन शख्सियात से है। इन दोनों की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी ने बजाय कोई शोर मचाने के या कोई चीज करने के खामोशी इसी तरह इख्तियार कर ली है जिस तरह एक पीपल्स पार्टी के अहम तरीन शख्सियत को रोक दिया गया था एयरपोर्ट पर और उन्हें वापस भेज दिया गया। बड़े अहम तरीन जराए कहते हैं कि अब गिरफ्तारियों का सीजन शुरू होने वाला है, और जब गिरफ्तारियों का सीजन शुरू होता है तो फिर तब्दीली की हवा भी चलती है, और जब गिरफ्तारियां होती हैं तो फिर बहुत से केसेस भी खुलते हैं। अब तो कोई ये नहीं कह सकता कि इमरान खान ने किसी को गिरफ्तार करवाया, अब तो कोई ये नहीं कह सकता कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में फलां शख्स गिरफ्तार हुआ, अब तो कोई ये नहीं कह सकता कि फलां शख्स की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आती है। सुनने में आया है कि पिछले 6 माह से बड़ा बारीक वर्क हो रहा था, यानी निचली सतह तक यह काम हो रहा था, जिसमें यह चीजें नजर आई कि पाकिस्तान की खराबी, पाकिस्तान की माशी बदहाली, पाकिस्तान से बड़ी तादाद में मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान का पैसा बाहर भिजवाने,
मुल्क से बाहर अरबों खरबों रुपए की जायदादें बनाने, लोगों का लेन देन और दीगर मामलात करने के पीछे अगर कोई शख्सियत है तो उनके नाम सामने आ गए, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। और कार्रवाई के आगाज में इससे पहले भी 3 गिरफ्तारियां हुई और 2 गिरफ्तारियां रात के हुई हैं। इन दोनों गिरफ्तारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि इन गिरफ्तारियों के बाद एक बहुत बड़ी शख्सियत पर इतना दबाव बढ़ गया है, इतना दबाव बढ़ गया है कि वो बड़ी शख्सियत, सियासी शख्सियत जो है, या तो वो मुल्क से भाग जाएगी या वो बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगी, या तीसरा रास्ता उसके पास इस्तीफा देना होगा। ये तीनों चीजें आप समझ लें, सोच लें, लिख के रख लें। इसके बाद कहा जा रहा है कि चूंकि आज जुमातुल मुबारक का दिन भी है और तहरीक इंसाफ के लिए ये मुबारक जुमा है आज का भी, क्योंकि आज के दिन एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत ने एक अहम तरीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा को यह पैगाम दिया है कि हम मुज़ाकरात का सिलसिला आपका शुरू करवाने लगे हैं और इस मुज़ाकरात के सिलसिले में कप्तान की रिहाई पहली बात होगी। तो जिस पर आज तहरीक इंसाफ के लिए जुमे का दिन इंतहाई मुबारक और अहम तरीन दिन है, क्योंकि जब उस तरफ से ये बात आए जहां से फैसले होने हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने लगा है और सुनने में आया है कि अब इस मुज़ाकरात के सिलसिले में चंद ऐसे लोग भी बीच में मौजूद होंगे जो इन मुज़ाकरात को किसी सूरत में टूटने नहीं देंगे, किसी सूरत में इन मुज़ाकरात को नाकाम नहीं होने देंगे। अब तक की इतलात तो ये है। और इमरान खान के लिए रास्ते भी खुलने शुरू हो गए। कप्तान की रिहाई के लिए जहां पर बहुत सी जगहों से बातें हुई, वहां पर अब कप्तान के लिए रास्ते भी खुलना शुरू हो गए। मुझे मेरे एक बड़े अहम तरीन दोस्त ने, उसका तल्लक सियासत से बड़ा गहरा है, उसने मुझे कहा कि हमारी किसी बड़ी अहम शख्सियत से यह बात हुई है और उसने कहा है कि अब कुछ अरसा लगेगा, लंबा चौड़ा अरसा नहीं होगा। अब पाकिस्तान के सियासी माहौल को बेहतर करने के लिए इमरान खान की रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। और उसने भी यही कहा कि हमें पता चल गया है कि इस मुल्क की मुआशियत को बगाने वाले कौन थे और कप्तान इस मुल्क के लिए कितना बेहतर है। कुछ तलखियां हैं वो खत्म करना होंगी, लिहाजा कप्तान आ रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह।